दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुल रहा है, सांसों पर आपातकाल सा लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए दिल्ली वासियों के लिए चेतावनी जारी की। दिलवालों की नगरी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। हवा का स्तर अभी भी बहुत खराब है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले दिनों में प्रदूषण से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि रविवार तक दिल्ली में हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक हवा के पैटर्न में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मौसम को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा इस विक्षोभ का असर दिल्ली पर भी दिखाई देगा, यानी आने वाले समय में दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खराब होने वाली है। और वहीं किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। इस बीच किसान लगातार पूरी मजबूती के साथ अपनी मांग पर डटे हुए हैं और वहीं सरकार भी किसानों को मनाने की लगातार कोशिशें कर रही है। शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच मैराथन बैठक हुई, जो 7.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया है और सरकार जल्द ही इसे खत्म करेगी। नए कृषि कानून में एपीएमसी से बाहर प्राइवेट मंडियां बनाने का प्रावधान है, इसलिए हम प्राइवेट और एपीएमसी एक्ट के तहत आने वाली मंडियों में समान टैक्स पर विचार करेंगे। किसानों ने पराली जलाने और बिजली को लेकर कानून पर भी चिंता जताई है, जिस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये मीटिंग भी पिछली बैठक की तरह बेनतीजा रही, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति बनने का दावा भी किया गया। अब 5 दिसंबर यानी कल 5वें दौर की बैठक होगी। और किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। विपक्षी दलों ने स्पीकर को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। एक तरफ किसानों की हुंकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष का शोर। कृषि कानूनों के मामले और किसानों के आंदोलन पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर संसद का विशेष सत्र बुलाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां किसानों ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पेशल सेशन की मांग की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने स्पीकर को खत लिखकर किसान आंदोलन और कोरोना के तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन का सत्र बुलाने की मांग की है। सदन का सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस के अलावा एनसीपी और कुछ अन्य दलों ने भी की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन पूरी दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी कि CIA के चीफ की तरफ से बड़ा बयान। लोकतंत्र और लोगों की आजादी के लिए इस वक्त चीन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। किसानों ने किसी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके कई दल अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। अपने मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर यूपी में समाजवादी पार्टी 7 दिसंबर से किसान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाओ और खेती किसानी बचाओ की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर जिले में किसान यात्रा निकालेंगे। इस दौरान किसानों के मुद्दों पर जनता को जागरूक किया जाएगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि किसान चौतरफा मार से बेहाल है। उन्हें ना तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला है और ना ही धान का। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा छलावा है। सरकारी खरीद केंद्र में बीजेपी की बदनीयती का शिकार हो गई है और आवाज उठाने वाले किसानों पर दमन चक्र चलाया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।